हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, हम न्यू सेलर्स को गाइड करेंगे कि उन्हें जब ई कॉमर्स बिजनेस में एंट्री लेनी है तो कौन से मार्केट प्लेस पे उन्हें फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए या कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, शॉपक्लूज, इस तरह के जो भी मार्केट प्लेसेस हैं तो उनको अपनी जर्नी स्टार्टिंग स्टेज पे किस वेबसाइट से या किस मार्केट प्लेस से या किस प्लेटफॉर्म से चालू करनी चाहिए या किस मार्केट प्लेस पे फोकस करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास रोज़ ही डेली के काफ़ी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स भी आते हैं कि सर मैं न्यू सेलर हूँ, आप मुझे गाइड करिए कि मैं अमेज़ॉन से बिज़नेस चालू करूँ या फ्लिपकार्ट से करूँ। कोई सेलर बोलता है कि मैं मीशो से चालू करूँ या फ्लिपकार्ट से करूँ। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास रेगुलर बेस पे आते रहते हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे आप लोगों का, सभी सेलर्स का सारा डाउट सिर्फ इस वीडियो को देख के ही क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो किन सेलर्स के लिए, ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। ये उन सेलर्स के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस में जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पर उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है बिजनेस करने का, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। प्लस उन सेलर्स के लिए भी जिन्होंने स्टार्ट कर लिया 2, 5, 10, 20 प्रोडक्ट अपने लिस्ट कर दिए हैं, उन सेलर्स के लिए भी ये वीडियो है। और जिन्होंने अपनी हाफ वे जर्नी कर ली है, मतलब स्टार्टिंग के उनको बिज़नेस स्टार्ट करे हुए 5 महीने, 6 महीने या साल भर हो गया है, बट उनका बिज़नेस अभी तक बढ़ा नहीं है, उनका बिज़नेस की अच्छी ग्रोथ नहीं है, रेगुलर बेस पे उनको अच्छे खासे ऑर्डर नहीं आते हैं, तो वो सेलर्स भी ये वीडियो को देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब अपने पास इंडिया में, बेसिकली मैं इंडियन ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन ई कॉमर्स में अभी स्मॉल और मीडियम स्केल सेलर के लिए 4 बड़े मार्केट प्लेस अवेलेबल हैं। पहला है फ्लिपकार्ट, सेकेंड है अमेज़ॉन, थर्ड है मीशो, फोर्थ है शॉपी जो भी रिसेंटली नया है बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो भी सेलर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी में वो सेलर्स को हमने इंक्लूड कराया है जिनकी बिजनेस की नॉलेज तो ओके है, उन्हें ठीक ठाक बिजनेस की नॉलेज है, बट उनको लैपटॉप, कंप्यूटर एज वेल एज इंटरनेट सर्फिंग की नॉलेज बहुत ही कम है। मतलब उन्हें बेसिक कंप्यूटर का भी बेसिक भी नहीं आता, क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से उन्होंने कभी कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं करा या 1-2 बार मुश्किल में कभी करा है। उनके घर पे डेली वर्किंग, मतलब जिनका कंप्यूटर पे या सिस्टम पे, लैपटॉप पे हाथ ही नहीं बैठा हुआ, बेसिक्स नहीं आते उनको कि कैसे कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, MS वर्ड में कैसे टाइपिंग होती है, किस तरीके से MS एक्सेल में वर्किंग होती है, तो ये बेसिक ही उनके नहीं पता। उनकी बिजनेस की नॉलेज तो सही है, पर सिस्टम की नॉलेज, जो भी फ्रैंक बोलूँगा कि बहुत ही कमज़ोर नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज है। ठीक है, अब उन्होंने ई कॉमर्स कर रहे हैं तो उन्हें सीखना तो पड़ेगा, बट अभी की बात कर रहा हूँ ऐसे सेलर जिनकी सिस्टम की नॉलेज काफ़ी कम है, लो है, या वो कहते हैं कि सर हमें तो कंप्यूटर आता ही नहीं है पर फिर भी हमें बिज़नेस करना है। तो उन सेलर्स को मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस पे बिजनेस चालू करिए। इन चारों में से 1, 2, 3, 4 मल्टीपल पे तो आप लोगों को करना ही नहीं है, सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस पे चालू करना है, जो कि या तो आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट, या फिर आप ले सकते हैं मीशो, या फिर शॉपी भी ले सकते हैं। बट ओवरऑल मीशो और शॉपी उस लेवल के नहीं है जिस पे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है अभी, तो मैं कहूँगा कि आप फ्लिपकार्ट से चालू कर सकते हैं। और वो भी आप कब करिए, आप थोड़ी बहुत ऑनलाइन लर्निंग लीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, और या फिर आप किसी से ट्रेनिंग लीजिए। अब किसी भी तरीके से करिए, थोड़ा पहले सीखिए, क्योंकि आप सिस्टम में काफ़ी कमज़ोर है, आपको ट्रेनिंग की आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस ई कॉमर्स का गेम ही कहते हैं, ई कॉमर्स इज़ ए स्किल गेम, स्किल का गेम है ये। तो आप लोग सबसे पहले किसी से ट्रेनिंग लीजिए या फिर खुद से ही सेल्फ लर्निंग कीजिए और फिर स्टार्ट करिए, वो भी सिर्फ एक मार्केट प्लेस पे, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्लिपकार्ट से करिए। क्यों?
क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों अमेज़ॉन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन में क्या है कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। अमेज़ॉन की बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन, अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, बिजनेस भी अच्छा ग्रो करता है, बट एट द सेम टाइम अमेज़ॉन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स सेलर्स। आपसे छोटी सी कुछ गलती हुई नहीं हुई कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, फिर आप और परमानेंटली सस्पेंड करता है, और फिर आप उस सेम जीएसटी नंबर से कभी आप उस पर बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो ये आपके साथ नहीं हो, ऐसा कुछ नए सेलर्स के संग किसी के साथ भी हो जाए कि उसने अमेज़ॉन पे चालू करा और फर्स्ट बार में ही उसका कुछ छोटी सी मिस्टेक की वजह से या फिर उसको कुछ चीज़ पता नहीं, उसने ऐसी चीज़ कर दी उसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो मतलब आप ये मान के चलिए पूरा वो सेलर डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पे अगर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए आपके, तो आपका पूरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये सब हो नए सेलर्स के संग, किसी भी नए सेलर के संग, क्योंकि आप लोग बहुत ही हिम्मत करके कहीं से आप अमाउंट इकट्ठा करते हैं, आप अपना जॉब वगैरह छोड़ के इसमें आते हैं, या फिर आप जो भी प्लानिंग मेहनत करते हैं उसके बाद मैं नहीं चाहता कि आपके संग ऐसा कुछ हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लिपकार्ट से चालू करें। फ्लिपकार्ट से क्यों करें? क्योंकि फ्लिपकार्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। फ्लिपकार्ट आपको पहले वार्निंग देता है, ऐसा कुछ होता है तो वार्निंग में भी आप नहीं मानते तो वो अगर सस्पेंड भी करता है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए करता है, परमानेंटली नहीं करता। पहले 1 वीक के लिए करेगा या 1 मंथ के लिए करेगा, फिर चालू कर देगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा, और ओवरऑल जो सिस्टम भी है वो भी आपको फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो आप फ्लिपकार्ट पे चालू कर सकते हैं। और अगर आप एकदम आप बजट प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, एकदम सस्ते प्रोडक्ट में, और आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड के नहीं है कि मेरी ब्रांड बने, इस तरह का नहीं है, तो आप मीशो से भी एक बार को चालू कर सकते हैं। मीशो पे भी जो बजट प्रोडक्ट हैं अंडर 500 या अंडर 300 वाले, वो अच्छे सेल होते हैं, तो आप उससे भी चालू कर सकते हैं लर्निंग के हिसाब से। जैसे ही आपने लर्निंग कर ली, जैसे कि आपने 4-6 महीने फ्लिपकार्ट का सिस्टम सीख लिया या मीशो का सिस्टम सीख लिया, आप फिर अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर बढ़िया बिजनेस करिए। कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 में वो सेलर्स हैं जिन्हें बिजनेस की नॉलेज एवरेज है प्लस सिस्टम की भी नॉलेज ओके है। सिस्टम की भी नॉलेज, उन्हें बेसिक आता है सिस्टम का। सिस्टम मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में उन्हें बेसिक वर्किंग आती है, MS एक्सेल का बेसिक आता है, MS वर्ड का बेसिक आता है, बेसिक वर्किंग, कॉपी पेस्ट, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब इजीली वो लोग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, पर इजीली कर लेते हैं। उनके घर पे लैपटॉप है, आए दिन वो लैपटॉप का यूज़ करते हैं, मतलब उनका थोड़ा बहुत हाथ बैठा हुआ है। उन सेलर्स को बोलूँगा मैं, आप 2 मार्केट प्लेस पर चालू कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट मार्केट प्लेस होना चाहिए फ्लिपकार्ट, और सेकंड होना चाहिए मीशो हो सकता है वो, या फिर आप शॉपी ले लीजिए, या फिर कोई अगर आपको थर्ड समझ आ रहा है स्नैपडील, शॉपक्लूज, वो भी आप ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके, मतलब आप 2 मार्केट प्लेस कर सकते हैं, पर वो दोनों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट नहीं होंगे, क्योंकि फिर से अमेज़ॉन आ जाएगा, उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, वो फिर आपने कोई छोटी मोटी भूल कर दी तो वो फिर से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए आप या तो पहले लर्निंग लीजिए, अगर आपका कंप्यूटर का बेसिक अच्छा है तो आप या तो फिर किसी अच्छे यूट्यूबर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जैसे कि मेरे को पता है कि 1-to-1 ट्रेनिंग अभी एट ए टाइम एक ही चैनल दे रहा है जिसका नाम है ऑनलाइन बेरी, जो कि 1-to-1 ट्रेनिंग देता है, ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं देता है दूसरे चैनल की तरह कि एक ग्रुप बना लिया, उसमें 50 लोगों को 100 लोगों को एक साथ सिखा रहे, इस तरह की हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हाँ, हमारी ट्रेनिंग पेड होती है, पेड ट्रेनिंग होती है, पर क्यों होती है? क्योंकि 1-to-1 आप और हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप ई-कॉमर्स में अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एक आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं आपके बिजनेस में। तो ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात। अगर ट्रेनिंग करनी है तो नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। तो वापस से अब वीडियो की बात करते हैं कि सेकंड कैटेगरी में वो सेलर्स इंक्लूड करे हैं जिनकी बिजनेस की नॉलेज ओके है और सिस्टम की भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, ओके है। वो 2 मार्केट प्लेस पे कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ही हो तो अच्छा रहेगा, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट हो और दूसरा मार्केट प्लेस शॉपी या फिर मीशो, इनमें से कोई भी सा भी ले लीजिए आपके हिसाब से। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 में ऐसे सेलर्स हैं जिनकी बिजनेस की नॉलेज या तो एवरेज है या फिर अच्छी है, पर साथ साथ उनकी सिस्टम की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज
स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छी खासी है, उन्हें अच्छे से MS एक्सेल पे, MS वर्ड पे काम करना आता है। वो कहीं भी इंटरनेट सर्फिंग में वो बहुत अच्छे हैं। कुछ भी चीज़ उन्हें गूगल पे सर्च करनी होती है, ढूंढनी होती है, कहीं से कुछ डाउनलोड करना होता है तो वो जल्दी से कर लेते हैं। ओवरऑल यही बोलूँगा कि उनका सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बहुत ही अच्छे से हाथ बैठा हुआ है। उनकी डे टू डे वर्किंग में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनकी अच्छे से उस पर वो वर्किंग करते हैं और वो डेली कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इसलिए उनका बहुत अच्छे से हाथ बैठा हुआ है। और साथ ही साथ उनकी बिजनेस की नॉलेज भी ओके है या फिर अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात। तो ऐसे सेलर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो मल्टीपल मार्केट प्लेस पे डे 1 से चालू कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब है वो अमेज़ॉन प्लस फ्लिपकार्ट दोनों पे वो डे 1 से चालू कर सकते हैं। भले ही वो हो सकता है फोकस एक पे ही करे स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा, क्योंकि सीखने में उनको भी सिस्टम सीखने में, लर्निंग में टाइम लगेगा, पर ऐसे सेलर्स की क्या है, कैचिंग पावर अच्छी होगी तो वो बहुत जल्दी सिस्टम को लर्न कर लेंगे। ऐसे सेलर्स कैपेबल हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे एक साथ चालू करने के, और साथ में अगर उन्हें ठीक लगे तो वो मीशो या शॉपी पे भी चालू कर सकते हैं। और मैं अब सिस्टम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स में सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस की नॉलेज तो है ही, सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिस्टम से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने आगे पीछे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दूसरे सेलर से अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अगर आप वो सेलर्स हैं जो कैटेगरी 1 में है या कैटेगरी 2 में है, जैसा कि अभी मैंने वीडियो में बताया, तो आप भी अब सीख सकते हैं। आप डिमोटिवेट मत होइए, आप भी सीख सकते हैं। आप सेल्फ लर्निंग करिए। सेल्फ लर्निंग में अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आप सीखने में है, तो अगर आप ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग के लिए हमारा नंबर दिया गया है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, या फिर और भी यूट्यूबर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप अगर उनको आपको समझ आ रहा है तो आप उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बट अगर आप ई कॉमर्स को अगर आप लर्न करके, सीख के करेंगे तो आपको सक्सेस इसमें चांसेस है जल्दी मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। तो होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरह से ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। फ्यूचर पे भी आपके लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपी, शॉपक्लूज, इन सब से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कन्फ्यूजन हो, कोई पूछना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फर्स्ट प्रॉब्लम या फर्स्ट डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग करनी हो तो हम डायरेक्ट 1-to-1 ट्रेनिंग करवाते हैं, हम ग्रुप में ट्रेनिंग नहीं करवाते। सिर्फ आपके डाउट और हम कनेक्ट रहेंगे, आपके डाउट उस ट्रेनिंग में क्लियर होंगे, तो 1-to-1 हम ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके लिए भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।